देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये है टाइमिंग के हिसाब से। अभी मालदीव्स में क्या है, नई सरकार आई है और ये जो नई सरकार आई है, ये एक एंटी इंडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ आई है कि हम इंडिया से अपने रिश्ते बैलेंस करेंगे और इंडिया की वहाँ पर जो कुछ आर्मी के टेक्नीशियंस हैं, हमने कुछ बोट्स दी हुई हैं, प्लेन्स दी हुई हैं एयर एम्बुलेंस वगैरह के लिए कि उनको हम वापस भेजेंगे। और ये जो नई सरकार है, ये क्लियरली बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व हो रही है। ऐसे ये सरकार अभी पावर में आई है और ऐसे में अभी के समय प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जो टूरिज्म प्रमोशन की जो ट्वीट्स कर दी, उसको देख कर के मालदीव्स की सरकार या बहुत लोगों में जो एंटी इंडिया लॉबी है वहाँ पर, उनको ये लग रहा है कि इंडिया लक्षद्वीप को प्रमोट करके मालदीव्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे। एक तिहाई इकोनॉमी करीब $2 बिलियन सालाना टूरिज्म से आता है मालदीव्स में, राइट? तो उन्हें ये लगा कि भारत जब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है जो कि मालदीव्स के पास में ही है, तो इसके चलते क्या भारत ये संकेत दे रहा है कि वो मालदीव से अपने रिश्तों को एक मस्कुलर बनाना चाहता है और मालदीव्स की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है लक्षद्वीप को प्रमोट करके, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। परंतु इसके चलते कंट्रोवर्सी बिल्कुल अक्षय कुमार जो कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं, बट इसको मैं एक कदम आगे ले जाऊंगा ना। जो डेस्टिनेशन है जैसे मालदीव्स हो गया, इतना प्रमोट इसलिए होता गया क्योंकि बड़े सारे हमारे सेलिब्रिटी मूवी स्टार्स वहां जाके फोटोज डालते हैं, तो और भारत के नजदीक भी है मालदीव्स, राइट? तो टूरिज्म बढ़ा, तो अब अक्षय कुमार और बाकी सेलिब्रिटीज को लक्षद्वीप जाना चाहिए ना। अगर वो जाना शुरू करेंगे तब हमारे लक्षद्वीप की इकोनॉमी टूरिज्म बढ़ेगी। अभी आज की तारीख में कंपैरिजन में आप देखिए, लक्षद्वीप का एनुअल टूरिज्म का रेवेन्यू मात्र $10 मिलियन है, जबकि मालदीव्स का टूरिज्म रेवेन्यू $2 बिलियन है। तो ऑफ कोर्स मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा, तभी वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर हमें लक्षद्वीप की डेवलपमेंट होनी चाहिए बिल्कुल, तो इसमें भारतीय लोगों को, हम लोगों को खुद लक्षद्वीप को एज अ डेस्टिनेशन चुनना चाहिए। नहीं, नशीद ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। किसी भी देश की कोई रिस्पॉन्सिबल सरकार के मिनिस्टर्स इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते जैसे कि मालदीव्स की इस सरकार की स्टेटमेंट्स आई हैं। और इन स्टेटमेंट्स के लिए बाय द वे मालदीव्स की सरकार ने खुद ऑफिशियली अब ये कह दिया है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन पर्सनल कैपेसिटी में दी जा रही हैं, कोई मिनिस्टर ऑफिशियल कैपेसिटी पे नहीं दे रहा। तो मालदीव्स की सरकार यस डिप्लोमेटिकली बैलेंस्ड बात कर रही है। उसने देखा कि इस तरह से अगर वो रवैया अपनाएगी तो नुकसान मालदीव्स का खुद होगा। बिल्कुल भारत के हाई कमिश्नर ने वहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए बिल्कुल वैलिड हैं और भारत की सरकार, हमारी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स को इन स्टेटमेंट्स का संज्ञान लेना चाहिए और ले रही है, क्योंकि मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, अब अलग बात है कि अभी जो नया इनकी कैबिनेट आई है या नई सरकार आई है वो कुछ हद तक प्रो चाइना भी है, पर ये बात थोड़ी है कि ये हमेशा ये एंटी इंडिया ही है। भारत और मालदीव्स के इतने रिश्ते हैं, अगेन टूरिज्म के हैं, इकोनॉमी के हैं, फिशरी के हैं। हमने आपदा के समय, कोविड के समय मालदीव्स की मदद करी। हमने माली में इधर मालदीव्स में पानी का संकट था 2014 में, ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम हो गया था। हमने अपने समुद्री जहाज और एयर कार्गो प्लेन से वाटर पानी भेजा। तो मालदीव्स के हम इतने बगल में हैं कि किसी भी आपदा, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर में भारत उसका फर्स्ट इमीडिएट फ्रेंड है। ऐसे मित्र के साथ मालदीव्स की सरकार के ऑफ मिनिस्टर्स इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो बिल्कुल निंदनीय है एंड अनवांटेड है। मैं कहूँगा मालदीव सरकार का यह सही कदम है कि उन्होंने क्लियरली ऑफिशियली स्टेट कर दिया है कि जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ये पर्सनल कैपेसिटी में दी जा रही हैं, ये मालदीव गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, अगर उस पर वो अमल करें, उन्होंने ये कहा है कि अगर अब आगे कोई और डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेगा भारत के खिलाफ तो उस पर सूटेबल एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अगर कोई और मिनिस्टर मालदीव्स का भारत के खिलाफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है तो क्या उस मिनिस्टर को मुइजी अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर देंगे। देखिए, शेख हसीना का आज जो इलेक्शन हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है इनका कि वोटर टर्नआउट कितना हो, क्योंकि बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का। अब ऐसे में अगर टर्नआउट कम होगा तो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी और पूरी इस इलेक्शन पे ही क्वेश्चन उठ जाएगा कि भाई मात्र 20% लोगों ने वोट दिया, तुम प्राइम मिनिस्टर हो। ऐसे हालात में आज के दिन शेख हसीना पूरा प्रयास कर रही हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़े, और वोटर टर्नआउट बढ़ाने में उन्हें यह दिखता है कि वो भारत की रेफरेंस दें
इमोशनल कनेक्ट आए लोगों को कि भाई फ्रीडम तो भारत ने दिलाया है, उसके चलते वो अपने वोटर टर्नआउट को बढ़ाने को और अपनी पॉलिसीज जो कि इंडिया प्रति पॉजिटिव हैं, ये दिखाने को कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती है, अच्छी है, बरकरार है और हमें फ़ायदा है। तो ये सारे मिक्स्ड सिग्नल्स भेज कर के शेख हसीना अपनी पार्टी की विक्ट्री के टर्नआउट के चांस बढ़ा रही हैं।